हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कोन के बारे में कि कोन कितने प्रकार के होते हैं और इसमें कौन कौन से कोन होंगे, जैसे कि न्यून कोन, सम कोन, अधिक कोन, पुनर्युक्त कोन, पूर्ण कोन। इन सारे कोनों के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से जानने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कोन। कोन किसे कहेंगे उसके बारे में जानते हैं। ये जो कोन है हम इसको इंग्लिश में कहेंगे एंगल। ये हो गया एंगल। अब ये जो कोण है इसका डिफिनेशन हो जाएगा, किसी बिंदु पर दो सरल रेखाओं के मिलने से जो झुकाव पैदा होता है उसे हम कोण कहते हैं। इसमें हम लिखेंगे किसी बिंदु पर दो सरल रेखाएं, किसी बिंदु पर दो सरल रेखाओं के मिलने, किसी बिंदु पर दो सरल रेखाओं के मिलने से जो झुकाव होता है, झुकाव पैदा होता है उसे कोण कहते हैं। इसमें हम क्या बताएं कोण के बारे में कि किसी बिंदु पर दो सरल रेखाओं के मिलने से जो झुकाव पैदा होता है उसे कोण कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई बिंदु है, एक सरल रेखा इस तरह से है और एक सरल रेखा इस तरफ से, यानी इसके बीच में जो बना इसी को हम कहेंगे कोण। यहाँ पर जो बनता है उसी को हम कहेंगे कोण। इसका नाम हम बी दे देते हैं, इसका नाम सी दे देते हैं, इसका नाम ए दे देते हैं, यानी ए बी सी। अगर इसमें पूछा जाए कौन कौन है तो इसमें हम बोलेंगे इसको, ये जो बी वाला है इसी को कोण कहेंगे। अब हम इसमें ये भी जानेंगे कि कोण को सूचित किससे करते हैं। इस तरह से जो हम लिखते हैं, ये जो चिन्ह है, चिन्ह से कोण को सूचित करते हैं। कोण को सूचित, इसमें हम क्या लिखें, इस तरह का जो सिंबल होता है एल जगते, इसी को हम कहेंगे, इसी से हम कोण को सूचित करते हैं, यानी एल के सिंबल से ही हम कोण को सूचित करेंगे। अगर इसका बोला जाए कोण लिखने के लिए तो इसमें लिखेंगे कोण ए बी सी, बीच में होना चाहिए बी। जब भी किसी का कोण लिखते हैं तो इसको हमेशा बीच में लिखते हैं। तो ये तो हो गया हमारा कोण। कोण के बारे में एक बार फिर से समझ लेते हैं। किसी बिंदु पर दो सरल रेखाएं के बीच का जो झुकाव होता है उसी को हम कोण कहते हैं, और कोण को एल से सूचित किया जाता है। इस तरह से सूचित किया जाता है कोण को। अब हम बात करने वाले हैं आसन्न कोण। आसन्न कोण, आसन्न कोण क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। आसन्न कोण का परिभाषा हो जाएगा, यदि कोई किरण किसी सरल रेखा पर खड़ी हो तो उसकी दोनों ओर जो कोण बनेगा उसी को हम कहेंगे आसन्न कोण। इसका हम परिभाषा लिखेंगे, यदि कोई किरण किसी सरल रेखा पर खड़ी हो तो उसकी दोनों ओर जो कोण बनते हैं उसे आसन्न कोण कहते हैं। उसे आसन्न अब इसे हम एक बार फिर से समझेंगे। आसन्न कोण का मतलब क्या हुआ, यदि कोई किरण, मान लीजिए कि मेरा कोई किरण है, इस तरह से कह रहा है सरल रेखा खड़ी हो, इस पर एक सरल रेखा को इस तरह से खड़ा कर दिए। अब कह रहा है तो उसकी दोनों ओर जो कोण बनता है, यानी इस ओर और इस ओर जो कोण बनेगा, ये और ये, इसी दोनों कोण को हम कहेंगे आसन्न कोण। इसका हम नाम दे देते हैं ए, यहाँ पे ओ, यहाँ पे
बी और ये सी। इसमें हम क्या बताएं, यदि किसी सरल रेखा पर, यानी किसी बिंदु, ये मतलब कोई है, यदि कोई किरण किसी सरल रेखा पर, इस तरह से कोई सरल रेखा पर खड़ी हो, तो ये कोण और ये कोण, ये कोण जो है, इसी दोनों कोण को हम कहेंगे आसन्न कोण। अगर इसमें पूछा जाए आसन्न कोण को, तो यहाँ आप लिखेंगे कोण AOC, यानी AOC यानी ई साइड वाला कोण। अब हम बात करेंगे ई साइड का कोण को, लिखेंगे यहाँ पे और AOC और कोण BOC, लिखेंगे BOC जो कि आसन्न कोण है, आसन्न कोण है। ये हो गया आसन्न कोण। इसमें एक और हम नोट करके लिखाना चाहेंगे, जब कोई किरण किसी सरल रेखा से मिलती है तो दोनों आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसमें हम लिखेंगे जब कोई किरण किसी सरल रेखा, जब कोई किरण किसी सरल रेखा से मिलती है तो दोनों आसन्न कोणों का योग, दोनों आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे कि इसमें जो बोले ये कोण और ये कोण दोनों को जब जोड़ेंगे तो 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए, इसलिए लिखेंगे कोण AOC प्लस कोण BOC बराबर 180 डिग्री। ये हो गया, यदि दो कोणों को हम जोड़ेंगे तो उन दोनों कोणों का योग जो है 180 डिग्री होना चाहिए। अब हम बात करने वाले हैं समकोण त्रिभुज के बारे में, यानी समकोण के बारे में। समकोण क्या होता है उसके बारे में। समकोण जो है इसका हो जाएगा परिभाषा, जिस कोण की माप 90 डिग्री हो। समकोण में हो जाएगा जिस कोण की माप 90 डिग्री हो, उसे हम समकोण कहते हैं, उसे समकोण कहते हैं। समकोण में क्या होता है, जिस कोण की माप 90 डिग्री हो उसे हम समकोण कहते हैं। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे समकोण का, जिससे 90 डिग्री, इसमें केवल यही रहेगा, उसी को हम समकोण कहेंगे। उसके बाद हम जानना चाहेंगे न्यून कोण के बारे में। न्यून कोण, इसमें हम लिखेंगे जिस कोण की माप 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से कम हो, उसे न्यून कोण कहते हैं, उसे न्यून कोण अब इसमें हम समझेंगे न्यून कोण जो बोले जिस कोण की माप 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम हो, यानी 0 से अधिक 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 50 भी, 60 भी, 70 भी, 80 भी, इस तरह से जो है ये सब होता है, और 90 भी। अगर 90 से अगर हम ज़्यादा करेंगे तो ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज, यानी 90 से कम बोल रहे थे, यानी 90 नहीं होगा, 79 तक होगा। ये हो गया हमारा न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण के बारे में। अब हम जानेंगे अधिक कोण किसे कहते हैं। अधिक कोण किसका परिभाषा हो जाएगा, जिस कोण की माप 90 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो,
उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। उसे अधिक कोण कहते हैं, त्रिभुज इसमें नहीं बोलेंगे। उसे अधिक कोण कहते हैं। अब एग्जाम्पल जानेंगे, यानी 90 से अधिक, 90 से अधिक 100 भी हो सकता है, 120 भी हो सकता है, 130 भी। इस तरह से आपको 180 से कम यानी 179 डिग्री तक ले सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं आगे ऋजु कोण या फिर सरल कोण के बारे में, यानी कि सरल कोण या फिर ऋजु कोण। ऋजु कोण कहिए, ऋजु कोण या सरल कोण, दोनों एक ही चीज़ है, ऋजु कोण या फिर सरल कोण। तो हम जानेंगे ऋजु कोण या फिर सरल कोण। सरल कोण कहिए या फिर ऋजु कोण कहिए, बात दोनों एक ही है। इसमें हम बोलेंगे सरल कोण में कहेंगे जिस कोण की माप 180 डिग्री हो, उसे हम कहेंगे सरल कोण, उसे सरल कोण कहते हैं। इसमें हम क्या बताएं, जिस कोण की माप 180 डिग्री हो उसे सरल कोण कहते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं सरल कोण के बाद पुनर्युक्त कोण किसे कहते हैं उसके बारे में। सरल कोण तो हो गया, अब हम जानेंगे पुनर्युक्त कोण। पुनर्युक्त कोण, ये जो पुनर्युक्त कोण है इसमें हम क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। इसमें हम लिखेंगे जिस कोण की माप 180 डिग्री से अधिक, 180 डिग्री से अधिक तथा 360 डिग्री से कम हो, 360 डिग्री से कम हो, उसे हम कहेंगे पुनर्युक्त कोण, उसे पुनर्युक्त कोण कहते हैं। ये हो गया कि जिस कोण की माप 180 डिग्री से अधिक तथा 360 डिग्री से कम हो उसे हम कहेंगे पुनर्युक्त कोण। जैसे कि इसमें एग्जांपल में लिख सकते हैं 180 से ज़्यादा 190, 270, इस तरह से जितना भी कोण लिखिएगा वो सारा का सारा पुनर्युक्त कोण के हो जाएगा अंतर्गत 360 डिग्री से, लेकिन ज़्यादा हमें नहीं लिखना है, कम में लिखना है। अब हम बात करने वाले हैं पुनर्युक्त कोण तो हो चुका है, अब लिखेंगे अनुपूरक कोण। अनुपूरक कोण, इसके बारे में समझेंगे कि अनुपूरक कोण क्या होता है। अनुपूरक कोण में हो जाएगा यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री यानी एक समकोण हो। अनुपूरक कहिए या फिर पूरक कहिए, बात एक ही है। इसमें हम बोलेंगे यदि दो कोणों का योग, यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, उसे अनुपूरक कोण कहते हैं, उसे अनुपूरक कोण कहते हैं। जैसे कि इसमें एग्जांपल के थ्रू हम समझाना चाहेंगे। अनुपूरक में क्या बोले, दो कोणों का योग 90 डिग्री, यानी कि हम दो ऐसा कोण लेंगे जिसको जोड़ने के बाद 90 पूर जाए। जैसे 30 डिग्री लिए और 60 डिग्री लिए, ये दोनों 30 और 60 को जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। इसी को हम कहेंगे अनुपूरक कोण। अब हम बात करने वाले हैं समपूरक कोण। समपूरक कोण, ये जो समपूरक कोण है इसका हो जाएगा यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री होगा उसी हम कहेंगे समपूरक कोण, उसे समपूरक कोण कहते हैं।
उसे समपूरक कोण कहते हैं। यानी इसमें हम जब दो कोण को जोड़ेंगे तो कम से कम 180 डिग्री होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल में 120 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री। जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। अब हम बात करने वाले हैं सम्मुख कोण। तो अब हम बात करने वाले हैं सम्मुख कोण के बारे में। सम्मुख कोण, आखिर सम्मुख कोण क्या होता है और किसे कहते हैं सम्मुख कोण, उन सारे चीज़ों को इसमें जानेंगे। सम्मुख कोण में हो जाएगा जब एक सरल रेखा दूसरी सरल रेखा को काटती है। इसमें हम लिखेंगे जब एक सरल रेखा दूसरी सरल रेखा को काटती है, दूसरी सरल रेखा को काटती है, दूसरी सरल रेखा को काटती है तो चार कोनों का निर्माण होता है। तो चार कोनों का, तो इसमें हम क्या बोले कि चार कोनों का निर्माण होता है। चार कोनों का निर्माण होता है। इसमें जो चार कोनों का निर्माण होता है तो इनमें आमने सामने के कोनों के युग्म को ही सम्मुख कोण कहते हैं। इनमें आमने सामने के कोनों के युग्म को सम्मुख कोण कहते हैं। अब एग्जाम्पल के थ्रू हम ये समझना चाहेंगे कि आखिर सम्मुख कोण कैसा होता है। ये जो इसमें हम क्या बोले, जब एक सरल रेखा दूसरे सरल रेखा को प्रतिच्छेद करती है, इस तरह से कर दिया तो एक कोण, दो कोण, तीन कोण, चार कोण, यानी इसमें चार कोणों का निर्माण होता है। इनमें आमने सामने के कोणों के युग्म, ये कोण और ये कोण, ये हो जाएगा सम्मुख कोण, और ये कोण और ये कोण, ये हो जाएगा सम्मुख कोण। यानी कि इसमें क्या बोले, जब एक सरल रेखा, मान लीजिए एक सरल रेखा है और दूसरी सरल रेखा काटती है, तो ये दूसरी सरल रेखा काटी तो इन सब के बीच में चार कोण का, यहाँ पे लिखे हैं चार कोणों का निर्माण होता है। यानी कि एक कोण, दो कोण, तीन कोण और ये चार कोण का निर्माण हुआ। तो इसमें कह रहा है इनमें आमने सामने के कोने के युग्म, ये आमने और ये सामने के जो कोणों का युग्म है, यही दोनों कोण हो जाएगा सम्मुख कोण, और ये सम्मुख कोण हो जाएगा। तब हम बात करने वाले हैं सर्वांग सम कोण क्या होता है। सर्वांग सम कोण, सर्वांग सम कोण, सर्वांग सम कोण का मतलब हुआ दो कोण सर्वांग सम होते हैं। इसके बारे में हम जानेंगे, दो कोण सर्वांग सम होते हैं, दो कोण सर्वांग सम होते हैं यदि कोण का ट्रेस पेपर दूसरे कोण को पूर्णतः ढक लेता है, दूसरे कोण को पूर्णतः ढक लेता है, उसे सर्वांग सम कहते हैं, उसे सर्वांग सम कोण कहते हैं। इसमें हम क्या समझे कि सर्वांग सम जब भी कोण पूछा जाए, सर्वांग सम कोण, इसमें जो पहला कोण होगा अगर वह दूसरे कोण को पूरी तरह से ढक देगा तो उसी को हम कहेंगे सर्वांग सम कोण। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।